हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सर। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चाहे हमारे वो भाई बहन जिनका सिलेक्शन हो चुका है और चाहे वो जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो लोग जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है वो ख़ास करके बहुत बढ़िया से मेहनत करें और ईमानदारी से लगे रहें। डरने की कोई बात नहीं है, आप लगे रहेंगे ईमानदारी से तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, इतना तो तय है। ठीक है, लगे रहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है और आप बस भरोसा रखिएगा। ठीक है, हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो पोस्ट हमारी कैटेगरी नंबर 11 पे आती है, जिसको हम रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर कहते हैं, और दूसरी जो पोस्ट हमारी है कैटेगरी नंबर 30 यानी 30 नंबर पे जो पोस्ट आती है उसको हम रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर मैकेनिकल बोलते हैं। ठीक है, अब इन बेसिकली दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस तो यही है कि जो कैटेगरी नंबर 11 वाली पोस्ट है, यानी कि ये वाली जो पोस्ट हमारी है, ये ओपन लाइन की पोस्ट है। ओपन लाइन पोस्ट मीन्स आप जानते होंगे कि आपकी जो पोस्टिंग है वो स्टेशन पर होगी मोस्ट चांस है, या फिर स्टेशन के पास में, जैसे कि हमारे स्टेशन के पास में सिक लाइन होती है, बासिंग लाइन होती है, तो वहाँ पर हमारी पोस्टिंग रहेगी। या फिर कभी-कभी हमारे स्टेशन के पास लोग को शेड वगैरह होते हैं, तो उन लोग को शेड वगैरह में भी पोस्टिंग दे दी जाती है। होता क्या है कि यहाँ पर जब हमारी गाड़ियाँ स्टेशन से चलने वाली होती हैं, तो उससे पहले हमारी जो ट्रेन होती है वो आकर के पासिंग लाइन पर खड़ी कर दी जाती है, या कोई ज़्यादा उनमें कोई इशू है तो सिक लाइन पे खड़ी कर दी जाती हैं। तो उसी समय जो हमारे फिटर होते हैं वो जाकर के पूरी गाड़ी को क्या करते हैं, जैसा जैसा काम होता है, जैसे वॉशिंग लाइन पे है तो हम पूरी गाड़ी का क्या करेंगे, एक तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कि गाड़ी में कोई सामान है वो कहीं लूज़ तो नहीं है, हमारे नट बोल्ट टाइट हैं या नहीं है। सबका अपना अपना काम होता है कि जैसे हमारे फिटर भाई भी कई होंगे तो एक का काम होगा कि भाई आप कोई भी आप इंडिविजुअली कोई पार्ट है वो चेक करिए। जैसे कि एआर को चेक करना है आपको, एआर मतलब जो हमारे सिलेंडर लगे रहते हैं, ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर बोलते हैं, वो सिलेंडर चेक करने हैं, डीवी चेक करना है, डीवी होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव वाल्व होता है। तो सबके अपने अपने काम बटे हुए होते हैं। आपको जो बताया गया है वो आपको चेक करना है, कोई गड़बड़ी है तो वो आपको सुधरवानी है, सुधारनी है ना? आपके साथ में भी एक हेल्पर हो सकता है, तो वो आपको कमी दूर करनी है। पूरी तरीके से हमें गाड़ी देख लेनी होती है, फिर गाड़ी को फिट करवा दिया जाता है, तब गाड़ी हमारी वहाँ से जाती है और फिर बाद में जहाँ उसे जाना होता है तो वहाँ पे जाती है। एक तो पोस्टिंग आपकी बासिंग लाइन पर या सिक लाइन पर थोड़ा मेजर काम होते हैं, जैसे कि गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा कुछ गड़बड़ है, जैसे आरओएच भी होते हैं तो वो सिक लाइन पे होते हैं। आरओएच में तो गाड़ी आपकी 4-5 दिन वहीं खड़ी रहती है। तो आपकी ट्रॉली होती है जैसे, जिसमें पहिए व्हील लगे होते हैं, वो ट्रॉली को अलग करके, ट्रॉली में कोई इशू है वो ट्रॉली में देखा जाता है, बाकी और भी कोई बड़े बड़े इशू हैं वो दूर कर दिए जाते हैं। तो आपका जो सिक लाइन पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा, पोस्टिंग आपकी प्रॉपर स्टेशन पे भी होती है। प्रॉपर स्टेशन पर भी आपको है मोटी मोटे वहाँ पर इंस्पेक्शन करना पड़ता है, देखना होता है कि गाड़ी में हमारे कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जब आप कहेंगे कि हाँ ओके है तो फिर गाड़ी हमारी वहाँ से फिर छोड़ दी जाती है, चली जाती है। तो 3 जगहों पर आपकी पोस्टिंग मेनली होगी, एक तो हमारे सिक लाइन है, बासिंग लाइन है और स्टेशन है। ठीक है, अब चूँकि ये जो 11 नंबर वाली पोस्ट है, ये फिटर की पोस्ट है, तो आप छोटे से बड़ी लेकर किसी भी स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिटर जो होते हैं उनका हर जगह काम होता है, तो छोटी स्टेशन से लेकर के बड़ी स्टेशन तक आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो एक फ़ायदा इसमें ये भी है कि जैसे आप ट्रांसफ़र कराते हो तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, क्योंकि फिटर का जो काम होता है वो हर स्टेशन पे होता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट ये हुआ है। बाकी यहाँ पर क्या है कि जैसे प्रॉपर स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग हुई है, तो आपकी सप्ताह में मतलब सप्ताह वाइज क्या होती है, शिफ्ट चेंज होती रहती है। कभी आपकी मॉर्निंग से शिफ्ट चालू होगी, कभी आपकी दोपहर से चालू होगी, कभी आपकी नाइट से शिफ्ट चालू होती है।
तो 3 शिफ्टें होती हैं जो कि बेसिकली आप लोग जानते होंगे। तो वो 3 शिफ्ट हमारी जो है चलती हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके शिफ्ट बाय ड्यूटी करनी पड़ती है। तो जैसे कि एक चीज़ अच्छा इसमें और नुकसानदायक ये होती है कि जैसे हमारी स्टेशन पर पोस्टिंग हुई है, तो आपको जो है 24 आवर कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। सरकार ने आपको सरकारी नंबर दिए हुए हैं, तो आपको कॉल आ सकता है। हालाँकि उसके बदले में आपको जो है छुट्टी मिल जाती है, सीआर बोलते हैं, आपको रेस्ट मिल जाता है। इन रात का आपका नाइट अलाउंस भी मिल जाता है। लेकिन ये है कि आपको कोई कर्मचारी नहीं है, तो आप डायरेक्टली मना नहीं कर पाओगे, आपको जाना पड़ जाता है। ठीक है? तो ये हम डिमेरिट भी इसको कहेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से समझिएगा, काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी नहीं होता है। ठीक है? लास्ट में हम ये भी बताएँगे कि जो हमारी बाद वाली पोस्ट है यानी 30 वाली 11 नंबर में सैलरी किसकी ज़्यादा होती है। अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि जो हमारी कैटेगरी नंबर 30 वाली पोस्ट है यानी ये वाली जो पोस्ट है इसकी इसकी जो पोस्टिंग होगी वो हमारी वर्कशॉप में होगी। देखिए बहुत से कैंडिडेट हमारे भाई दोस्त ये भी कह रहे थे कि सर इसमें वर्कशॉप तो लिखा नहीं, जब मैकेनिकल लिखा है तो समझ जाइए कि ये वर्कशॉप वाली पोस्ट है। ठीक है, तो आपकी पोस्टिंग यहाँ इसके में अगर आपका मतलब आपने कैटेगरी नंबर 30 पहले डाला तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी और यहाँ पे पोस्टिंग होगी तो यानी कि वर्कशॉप में पोस्टिंग होगी। और वर्कशॉप में पोस्टिंग होगी तो यहाँ पर क्या होता है कि काम थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओपन लाइन। ओपन लाइन के कंपेयर में हमारा जो यहाँ पर जो काम है वो कुछ ज़्यादा होता है, हैवी काम भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, हालांकि इसमें यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि एक टारगेट रहता है काम का, वो टारगेट हमने अपने ड्यूटी आवर्स से पहले भी ख़त्म कर लिया तो हम अपने कमरे पर अपने घर पर आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो है यहाँ पर इंसेंटिव आपको बोनस भी कहते हैं, इंसेंटिव भी कहते हैं, वो मिल जाता है वर्कशॉप में। ठीक है, ओपन लाइन में वो चीज़ नहीं मिल पाती, लेकिन ओपन लाइन में उसकी जगह पर नाइट अलाउंस भी मिल जाता है। हालांकि नाइट अलाउंस कम होता है, इंसेंटिव ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सैलरी में भी कहेंगे कि जो वर्कशॉप वाले कैंडिडेट होते हैं उनका सैलरी ज़्यादा होता है और जो हमारे जो है ओपन लाइन वालों से, यानी कि पहले 11 नंबर वाली कैटेगरी जो है उसकी सैलरी कम रहती है और कैटेगरी नंबर 30 वाली जो पोस्ट है उसकी सैलरी ज़्यादा रहती है। 4 से 5-6 हज़ार तक का अंतर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ओपन लाइन में हैं और आपकी ऐसी ड्यूटी है कि आपको जैसे पोस्टिंग जिस स्टेशन पे हुई है वहाँ से आपको 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर काम करने जाना पड़ता है, तो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस बन जाता है, तो फिर सैलरी में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग कहीं हुई है कि आपको चलना फिरना होता है, दूर ड्यूटी करने जाना पड़ता है, तो आपकी सैलरी फिर ज़्यादा हो जाती है, उसका ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलता है, वो अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो हम वर्कशॉप वाली पोस्ट यानी 30 नंबर की बात कर रहे थे कि यहाँ पर काम ज़्यादा होता है, पर अगर काम ख़त्म हो गया है तो आप घर पे आ सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि भाई जो वर्कशॉप वाली पोस्ट है यहाँ पे आपके कपड़े गंदे होते हैं, मैं अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगा छोटा सा। ठीक है, और जो हमारी ओपन लाइन वाली यानी 11 नंबर वाली पोस्ट है यहाँ पर आपके कपड़े गंदे नहीं होते हैं। ठीक है, वही कपड़े पहन के आप आ जाओगे और वही कपड़े पहन के आ जाओगे, यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 30 वाली पोस्ट है इसमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वर्कशॉप में क्या होता है मोस्टली आपको ड्रेस भी मिलती है। ठीक है, और जो हमारी ओपन लाइन वाली है वो कहीं कहीं तो ड्रेस मिलती होगी, कहीं कहीं पे क्या होता है ड्रेस अलाउंस यानी ड्रेस का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो ड्रेस की बात हो गई। हम वहीं पर प्रमोशन की बात करें तो देखा जाता है ऐसा कि जो वर्कशॉप वाली पोस्ट है यहाँ पे प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन जो हमारी 11 नंबर वाली पोस्ट है इसमें प्रमोशन सही हो जाएगा अगर आपकी अच्छी जगह पे पोस्टिंग होती, बड़ी स्टेशन पे होती है तो। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा खैर अंतर नहीं रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, प्रमोशन को लेकर के। और वर्कशॉप में तो भाई सबसे ज़्यादा जल्दी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। काम बस यही है कि ओपन लाइन वाला थोड़ा हल्का होता है, बट यही है कि वहाँ पे शिफ्ट आपकी बदलती रहती हैं। वर्कशॉप में भी शिफ्टें होती हैं, बट क्या है कि आप एक शिफ्ट में लंबे समय तक रह सकते हो। ठीक है, और आपको अगर एक शिफ्ट में प्रॉब्लम है तो आप कह कर के अपने सुपरवाइजर से अपनी शिफ्ट को चेंज भी करवा सकते हो। ठीक है,
अब हम थोड़ा-सा क्या करते हैं, वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि जो हमारी कैटेगरी नंबर 30 वाली पोस्ट है, वो किस तरीके से हमारे फिटर भाई हैं, वो काम करते हैं, ठीक है? कैसे वहाँ पे कपड़े गंदे हो सकते हैं। देखो हम अभी जो है, जो बैगन रिपेयर वर्कशॉप है, वहाँ की बात थोड़ा हम वीडियो दिखाएँगे। बाकी हमारी सवारी गाड़ी वाले में पोस्टिंग होगी आपकी, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कम गंदगी होती है, क्योंकि सवारी गाड़ी की इस गाड़ी में क्या रहता है, आपका कोयला हॉर्स रहते हैं, अयस्क होते हैं, वो आते-जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डस्ट वगैरह ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं। सवारी गाड़ी में थोड़ा कम होते हैं। हालाँकि दोनों जगह, चाहे सवारी गाड़ी में हो, चाहे बैगन रिपेयर में हो, मतलब हमारी जो मालगाड़ी है उसमें हो, तो आपके कपड़े तो वहाँ पे दोनों जगह पे गंदे होंगे। ठीक है, थोड़ा-सा मैं वीडियो दिखाता हूँ। जी, सवारी गाड़ी में जो हमारे फिटर भाई हैं वो काम कर रहे हैं। ये पिट लाइन बोली जाती है, गड्ढा होता है, तो गड्ढे में जा कर के हमें जो सामान नीचे लगी रहती है उसको फिट करना रहता है। देखिएगा कुछ लोग लगे हुए इधर पीछे भी, थोड़ा-सा और दिखाता हूँ। इस तरीके से थोड़ा कपड़े तो गंदे रहेंगे आपके, बाकी और थोड़ी चीज़ें ठीक हैं। इस तरीके सामान लगी रहती है, वही सब यहाँ पर। कैटेगरी नंबर 11 में इस तरीके से हमारी स्टेशन पे पोस्टिंग होगी, तो फिर गाड़ियाँ जैसे कि जा रही हैं, तो पहले जाने से पहले गाड़ी का एक टाइम पीरियड बना होता है कि किस तरीके से हमें कब-कब गाड़ी का जो है किस तरीके का इंस्पेक्शन करना है। तो हल्की चीज़ें होती हैं, 1 मिनट, हल्की चीज़ें होती हैं वो हमारी जो है स्टेशन पर ही चेक कर दी जाती हैं। बाकी कुछ ऐसे हमारे इन्फेक्शन होते हैं वो हमारी स्टेशन पे नहीं हो सकते हैं, वो हमें फिर सिक लाइन वगैरह पर आरओ जैसे है तो सिक लाइन भेजना पड़ता है इस तरीके से। और गाड़ी जब धुलती है, धुलने के लिए भी वॉशिंग लाइन भेजी जाती है। तो तीनों जगह हमारी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है? तो आई होप कि हमने आपको जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की है, और समझाने की, मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो पूरी कोशिश की है। और अगर इसमें कोई चीज़ें छूट गई हैं, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको लिख के भेज दें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो बना के दे दूँ, और कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ। किसी का भले छूट जाए, भले ही थोड़ी देर हो जाए। तो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलते रहेंगे इसी वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो चल रहा है, ये हम थोड़ा-सा बता देते हैं। हमारी वही बैगन रिपेयर वर्कशॉप का है। गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, और उसमें जितना भी नीचे सामान लगा रहता है, वो सब का सब लगाने का काम जो है, उसको खोलने का काम सारा हमारा जो फिटर भाई होते हैं उनका रहता है। और वो जो है हमारे सब जो है कैटेगरी नंबर 30 वाले टेक्नीशियन रहते हैं, ठीक है? तो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हालाँकि ये शायद दोपहर का समय था तब मैंने ये वीडियो लिया था। दोपहर का है कि नाइट का है? नाइट का है, लाइट जल रही है ना? हाँ, तो उस समय शायद यहाँ पर पीछे गाड़ी खड़ी है, कोई एम्प्लॉयी नहीं थे, ठीक है? बाकी जो है सारा काम मैंने बताया कि सब जो है सामान का लगाना खोलना सब फिटिंग का काम है, वो फिटर भाई का रहेगा वर्कशॉप में, ठीक है? कैटेगरी नंबर 30 वालों का। तो इस तरीके से जो है हमने आपको सब चीज़ें बताने की कोशिश की है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, यार दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।